नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 9 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने लोगों से त्योहार घरों पर ही मनाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान या आधार कार्ड बनवाने के लिए सेंटर्स में भीड़ न लगाएं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने पार्टी के नेताओं को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने एम्स की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में वो शामिल हुए। वहीं बढ़ते संक्रमण के लिए उन्होंने राज्य सरकार पर दोष मढ़ा। रायपुर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका लगाए जाने के मामले में CMHO ने निजी हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है। साथ ही राजनांदगांव में भी कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा कलेक्टर ने यहां क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। इसके साथ ही होली त्योहार के मद्देनजर लोगों से सहयोग भी मांगा है। उधर शाम में फ्लैग मार्च निकाला गया, तो वहीं प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित दुर्ग में कलेक्टर और SP का कहना है कि युवाओं के जरिए ही बुजुर्गों में संक्रमण फैल रहा है। शहर विधायक अरुण वोरा ने जिला अस्पताल का दौरा किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इधर बिलासपुर में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों और दुकानों में अच्छी खासी भीड़ यहां देखी जा रही है। वहीं लोग मास्क भी यहां नहीं लगा रहे। रायपुर के शराब दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ी है, वहीं गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। अगले 2 महीने से लेके 100 दिन यानी 3 महीना पार मान लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल मई में, कुछ लोग उसको ज़्यादा भी मान रहे हैं। तो ये जो रफ्तार है, इसको हम चेक करने में, इसको रोकने में हर तरीके से हमने अपना योगदान नहीं दिया, तो ये तेजी से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। शासन प्रशासन का गाइडलाइन को हम सबको, कांग्रेसजनों को मानना चाहिए और जो भी निर्देश हमें मिलते हैं उसका हम पालन करें। खासकर रायपुर और दुर्ग के अंदर में बहुत बड़ी तादाद है, तो ऐसे समय में हमको पुराना जो सितंबर अक्टूबर था वो स्थिति में एम्स को वापस लाना होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार को और अलर्ट होनी चाहिए और जो कदम उठा सके ये सभी कदम एहतियातन तौर पे उठाना। 5 जिलों में 28% तक पहुंचना, ये मुझे लगता है शायद देश का सबसे बड़ा स्ट्रेन होगा। सबसे ज़्यादा अगर कहीं परसेंटेज होगा तो छत्तीसगढ़ में होगा, और उसके बाद भी यहाँ की सरकार हाथ पर हाथ धरे हुई बैठी हुई है। 144 लगाने का उद्देश्य ये है कि जो बहुत सारे आयोजन होते हैं उसको रोका जाए, उसमें लिए अनुमति न दिया जाए। होली के अलावा अन्य दिनों पर भी और होली के दिन भी जो सार्वजनिक अन्य कार्यक्रम रहते हैं, जिसमें कल्चरल इवेंट्स रहते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स रहते हैं, स्पोर्ट्स की इवेंट रहते हैं या रिलीजियस इवेंट्स रहते हैं, उनके वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। घर में कोई भी व्यक्ति संदेहास्पद है या फिर कोविड पॉजिटिव है तो उससे पर्याप्त दूरी और पर्याप्त आइसोलेशन बनाए रखें ताकि घर में अन्य लोग पॉजिटिव ना आए। रायपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार प्रदेश में होली को सार्वजनिक तौर पर मनाने, धरना प्रदर्शन सहित कई आयोजनों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ शराब दुकान पर किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा। शराब दुकान में ना तो गोले लगाकर भीड़ का नियंत्रित किया जा रहा है और ना ही कोई मास्क का उपयोग कर रहा है। आहतों में यहाँ लोग झुंड में बैठकर शराबखोरी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ संक्रमण का खतरा बाजार से अधिक है, लेकिन प्रशासन सड़क पर ही चालान के 500 रुपए काटकर कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहा है। जायजा लिया संवाददाता विनय वर्मा ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धारा 144 लगी है। ये रायपुर है, देखिए शराब की दुकान है, यहाँ पर देसी मदिरा की दुकान है, ये सड्डू की। यहाँ पर लोग होली का त्यौहार है और शराब लेने के लिए आ रहा है। देखिए किस तरह से आपको स्पष्ट दिख सकता है किस तरह धारा 144 का पालन किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर के आदेशानुसार किसी तरह से लोगों में आसपास कहीं किसी तरह से भीड़ नहीं लगाई जा सकती। रैली और धरना प्रदर्शन बाकी सभी जगह प्रतिबंधित है। होली का त्यौहार भी रायपुर कलेक्टर के द्वारा कहा गया है कि एक साथ नहीं मना सकते, लेकिन शराब की दुकानों में देखिए किस तरह से आराम से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एक के ऊपर एक चढ़ करके अपनी शराब लेने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं दुकान काउंटर पे। और यहाँ पर लोग भी जो देने वाले हैं वहाँ पर भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है किसी तरह से, ना मास्क का पालन है, न ही कोई पिछले लॉकडाउन के दौरान गोले लगाए गए थे वो भी यहाँ पर नहीं कहीं दिख रहे हैं। किस तरह से एक दो लोग से पूछ रहे थे कि भैया अभी तो आप लोग मास्क नहीं पहने थे, आप कैसे पहन लिए? अभी तो आप लोग मास्क नहीं पहने थे, फिर आप लोग पहन लिए, क्यों? मैं बहुत समय से कह रहा हूँ।
आप मास्क ही नहीं पहने आप तो? सर मैं भूल गया, अभी लाया था, गिर गया सर मेरा। ये देखिए लोग बोल रहे कि मास्क पहन रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मास्क बहुत तेज है, क्योंकि हम लोग जब आए थे यहाँ मास्क नहीं पहने, एक भी आदमी नहीं पास, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे लगातार लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए और जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ा दी गई अभी भी, लेकिन कुछ लोग मास्क नहीं पहने, जिनके पास मास्क नहीं था वो मास्क नहीं पहने हैं। देखिए किस तरह से लाइन में लोग लगे हुए हैं और बाहर से शराब ले रहे हैं, कोई न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है ना ही कोई मास्क का। सरकार को इसमें ध्यान देगा कि आखिर लोगों पे 500 रुपये का जुर्माना लगा करके इस तरह से संक्रमण कम करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ से ये दृश्य है, ये दोनों तरफ से कंपेयर करके जिला प्रशासन को देखना होगा, नहीं तो संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण के चलते 800 साल पुरानी परंपरा का पालन इस बार नहीं हो पाया है। दरअसल हर साल फागुन के महीने में होली के 10 दिन पहले से यहां मड़ई का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम कोरोना संक्रमण के चलते नहीं हो पाया। मंदिर समिति के आदेश के बाद आज देवी देवताओं को विधिवत विदाई दे दी गई। वहीं ग्रामीण इलाकों से पहुंचे देवी देवताओं के बिना ही धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे। मंदिर से डोली और छत्र को नारायण मंदिर लाने का सिलसिला पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। इसमें कभी वापस भेजने की नौबत नहीं आई थी, पहला मौका है कि जब फागुन मेले के बीच में देवी देवताओं को वापस भेजना पड़ा। कि जो कोरोना से बचाव के लिए अगर व्यवस्था है तो उसको मानना पड़ेगा, इसलिए उनको समझाइश दी गई है। दुख की बात है जो इस टाइप का वायरस आना और बीच में इतने बड़ी शक्तिशाली देवी जो 52 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है, इस जगह से मतलब बीच में ही कार्यक्रम रोक के अपन को विदाई करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम दौरे से रायपुर लौटकर एयरपोर्ट से ही तिरुपति के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने असम में कल होने वाले पहले चरण के मतदान में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सामुदायिक ध्रुवीकरण की बुनियाद पर सरकार बनाने का खेल खेलने वाले घिनौने खिलाड़ी और स्व घोषित चाणक्य सुन ले। असम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और वो धरती पुत्र ही होगा। बता दें कि कल असम की जिन 47 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जवाब में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए सांप्रदायिकता का खिलौना खेल खेल रही है। बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन किया, असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किया और केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। रमन सिंह ने कहा कि सेक्युलर होने का दावा करने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी बन गई है। मीनल चौबे नगर निगम रायपुर की नेता प्रतिपक्ष बनाई गई हैं। लगभग 1.25 साल बाद बीजेपी ने पार्षद दल के नेता की घोषणा की। मीनल नगर निगम की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष होंगी। बता दें कि मीनल चौबे के घर के बाहर जश्न का माहौल है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। पार्षद चुनाव के आखिर 1.25 साल बाद भाजपा ने अपना भाजपा पार्षद दल का नेता और नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी है। मीनल चौबे जो है वह नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष होंगी। पहली बार रायपुर नगर निगम को महिला नेता प्रतिपक्ष मिली है। हमारे साथ मीनल चौबे है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या प्लान है? महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने मिल रहा है, पूरे पार्षदों का प्रतिनिधित्व करने मिल रहा है, क्या रणनीति रहेगी? पहली बार ऐसा हुआ है कि रायपुर नगर निगम में महिला को एक अवसर दिया गया है। मैं अपने संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम महिला पार्षद इस बार बड़ी संख्या में नगर निगम में हैं। हम अपने पुरुष भाइयों के साथ मिलके और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलके नगर निगम के प्रत्येक चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि हम इस बार विपक्ष में हैं। हमारी प्रदेश में सरकार भी नहीं है, नगर निगम में भी हम विपक्ष में हैं। तो जो भी चुनौती आएगी, जो भी जनता की समस्या है, उन सबको लेकर हम नगर निगम के माध्यम से एक लड़ाई लड़ेंगे और जनता को वो सारी सुविधा दिलवाएंगे जिनके वे अधिकारी हैं, जिन पे उनका हक है। काफी खींचतान रही 1.25 साल से। विधायक अलग नाम दे रहे थे, पूर्व विधायक अलग नाम दे रहे थे, पार्षदों की अलग राय थी, पार्टी के अंदर ही काफी राजनीति और खींचतान थी। इस पे क्या कहेंगे? आखिरकार आपको मौका मिला है। पार्टी के अंदर कोई राजनीति नहीं थी, मगर हमारे मन में भेद किसी के बीच नहीं है, ना हमारे मतभेद हैं। हमको संगठन का निर्णय मान्य था। हमने अपने स्तर पर सारे पार्षदों ने प्रयास किया और जिसको भी सफलता मिली है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पार्टी का, संगठन का, कि उन्होंने एक महिला को नेतृत्व दिया है। मेरे लिए चुनौती थोड़ी बढ़ गई है और मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को और अपने संगठन को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मैं अच्छे से काम करूंगी।
तो आपने देखा ये थी मीनल चौबे आखिरकार नेता प्रतिपक्ष बन गई हैं। अब देखना होगा कि सदन में क्या दिखाई देगा। एक तरफ तेज तर्रार महापौर एजाज ढेबर है, दूसरी तरफ मीनल चौबे रहेंगी, कह रही सबको साथ में लेकर काम करेंगी। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि मीनल चौबे विपक्ष को लेकर कैसे चलती है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान और मतगणना पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश संघ के निर्वाचन अधिकारी ने दिए हैं। रायपुर में कोरोना के कारण धारा 144 लागू होने के चलते ये रोक लगाई गई है। इस मतदान में लगभग 1000 कर्मचारी शामिल होने वाले थे, जिन्हें वोटिंग स्लिप भी मिल गई थी। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदों के उम्मीदवारों की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। मतदान पर रोक लगने के बाद मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि धारा 144 में छूट देने के लिए कलेक्टर से अनुरोध करेंगे ताकि चुनाव जल्द हो सके। रायपुर शहर, दुर्ग और भिलाई सहित 11 जिलों में युवा मोर्चा की नियुक्ति प्रदेश भाजपा के गले की हड्डी बनी हुई है। भाजपा की दुर्ग भिलाई जिला कार्यकारिणी भी नहीं बन पा रही है। वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार दुर्ग भिलाई के दिग्गज नेताओं की आपसी सहमति नहीं बनने की वजह से ये नियुक्तियां अटकी हुई हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के असम से लौटने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता एक बार फिर इस पर बैठक करेंगे। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने के 2 महीने बाद भी रायपुर शहर, दुर्ग और भिलाई, कांकेर, महासमुंद, बेमेतरा, कवर्धा, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इन इलाकों के पार्टी के दिग्गज नेताओं की भी किसी एक नाम पर अब तक सहमति नहीं बन रही है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि जल्द ही बचे हुए जिलों में भी नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी का अंदरूनी पार्टी अपने हिसाब से अपने स्तर पर ये सब काम करती रहती है, ये स्वाभाविक चीज है। धमतरी शहर के विवेकानंद वार्ड में मौजूद अटल आवास में डायरिया ने दस्तक दे दी है। यहां रहने वाले करीब 15 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले 15 लोगों को कल रात से उल्टी और दस्त की परेशानी हो गई है। इनमें से 3 लोगों की स्थिति काफी नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अटल आवास के निवासियों ने बताया कि पीने के पाइपलाइन में कई जगह से लीकेज है, जिसके चलते सुलभ शौचालय का गंदा पानी पाइप के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। फिलहाल डायरिया फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी घरों का सर्वे कर ORS और क्लोरीन की दवाई बांट रही है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की छत्तीसगढ़ इकाई ने जिला प्रशासन के सामने सभी इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन के लिए कैंप लगाने का प्रस्ताव दिया है। CII के स्टेट प्रेसिडेंट संदीप गोयल के साथ उनकी टीम के सदस्यों ने रायपुर CMHO मीरा बघेल से मुलाकात कर इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा। संदीप गोयल के मुताबिक बड़े पैमाने पर यह देखने को मिल रहा है कि लोग वैक्सीन लगाने से झिझक रहे हैं। ऐसे में CII की तरफ से सभी उद्योगों में कैंप लगाने का फैसला किया गया ताकि डेटाबेस के आधार पर सभी कर्मचारी और अधिकारी जो अलग अलग उद्योगों में काम कर रहे हैं उनका वैक्सीनेशन हो सके। वहीं इस मामले में CMHO मीरा बघेल ने आश्वासन दिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने CII के इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि कोई संस्था खुद आगे आकर वैक्सीनेशन के लिए पहल कर रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग का काम आसान होगा, क्योंकि सरकार की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। हाल फिलहाल ये देखा गया है कि लोग वॉलंटरीली अपने आप आकर के वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो CII ने सोचा कि वो अपना एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन का रोल निभाते हुए अपने मेंबर्स के इंडस्ट्रीज़ में इनके गवर्नमेंट की हेल्प से कैंप लगवाएंगे और जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ में जाकर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन करेगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है कि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो जाएं, उसमें CII अपना रोल अदा कर पाएगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक तरह से आप लोग हमारी हेल्प ही कर रहे हैं और ऐसा सबको करना है। कोविड को छत्तीसगढ़ से भगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम क्या सहयोग दें, और ये एक बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। एक दिन में आप यदि 500 लोगों को भी लगाने बोलते हैं, 1000 लोगों को भी लगाने के बोलते हैं, तो हम वैसी तैयारी करके यहाँ से टीम भेजेंगे और उनका वैक्सीनेशन करेंगे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे ये अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क आवश्यक तौर पर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।